नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ सवाल मैंने आज की वीडियो में लिए हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे मेरे पास, तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक को भी मैं वीडियो में यहाँ लूँगा और उस पर डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा। देखिए, ये सब जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट मैंने यहाँ लिया है, ये विजय कुमार मीणा जी का है। इनका कहना है कि सर, आई एम विजय कुमार मीणा, एज 38 फ्रॉम राजस्थान। माई SIP रिव्यू, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000 है, ICICI ब्लू चिप में लार्ज कैप में 3000 है, MO मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000 है, कोटक मिड कैप में 5000 है, क्वांट स्मॉल कैप में 5000 है, SBI स्मॉल कैप में 1500 है 15th, और ABS PSU फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड है, इसमें 1000 रुपये हैं इनके, और इन्वेस्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024, 20 साल में टोटल 25,000 रुपये महीने का इनका निवेश है। ये पोर्टफोलियो इन्होंने मुझे भेजा है, विजय कुमार मीणा जी ने। देखिए सर, आपके फंड्स काफ़ी बढ़िया हैं, आप लंबे समय के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा है पोर्टफोलियो में। आपने PSU फंड को भी रखा है, आपने फ्लेक्सी कैप को भी ऐड किया है, लार्ज कैप भी है आपके पास, मिड कैप भी है आपके पास, स्मॉल कैप भी है आपके पास। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो फंड सिलेक्शन है आपका वो काफ़ी बढ़िया है, आप इसको लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर एक यहाँ सजेशन वाली बात मैं करूँ तो थोड़ा सा जो स्मॉल कैप आपने रखा है वो SBI स्मॉल कैप को बहुत कम रखा है, और यहाँ क्वांट स्मॉल कैप को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा आप इसको अगर एडजस्ट कर पाएँ, वैसे आपने SIP अभी स्टार्ट कर दिए तो इसको कंटिन्यू रहने दें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे कुछ पैसा बढ़ाना चाहें स्मॉल कैप में, तब आप स्मॉल कैप में एक फंड यहाँ और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक में 1500 रुपये रखा है और एक में आपने 5000 रखा है, तो ये थोड़ा सा आपने काफ़ी गैप यहाँ बना दिया है। इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपके जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, लंबे समय तक चलाएंगे SIP को, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के लिए फिर से आपको कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि कभी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की मत रखिए कि 50% 60% तक की उम्मीदें लोग यहाँ बांधते हैं, मिलते भी हैं, वो एक अलग बात है मिलना। लेकिन हम लोग जो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जो हम लोग मान कर चलेंगे, वो केवल 15-16% ही मान कर चलेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब देखिए, इनका मीणा जी का जो टोटल निवेश है वो यहाँ 25,000 रुपये महीना का है। अब 25,000 रुपये महीना की SIP 20 साल में कितने रिटर्न्स बना सकती है, इसको एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, SIP कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ हम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चलिए, SIP कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। मंथली जो SIP है हमारी 25,000, ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, और अगर हम इसको यहाँ 16% के रिटर्न से भी कैलकुलेशन करते हैं और इस SIP को 20 ईयर्स तक कंटिन्यू चलाया जाता है, कैलकुलेट करते हैं, टोटल जो आपका निवेश है वो हो जाएगा 60 लाख रुपए का, और जो फाइनली अमाउंट है वो 3.8 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा ड्यूरेशन को अगर आप और बढ़ा देंगे तो देखिए कितनी जल्दी पैसा आपका और ज़्यादा ग्रो होगा। कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने 20 से 25 साल तक इस SIP को चलाया तो 8 करोड़ रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कैलकुलेशन कितने पर करी है, केवल 16% पर। जो फंड्स इन्होंने रखे हैं सभी के रिटर्न्स 16% से ज़्यादा हैं लंबे समय में। कैलकुलेशन तब भी थोड़ा सा कम लेकर चलेंगे, थोड़ा सा उम्मीदें कम रखेंगे, बाकी ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप ही को मिलेगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसी तरह से कमेंट्स लेते रहेंगे और आप लोगों के जो सवाल हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो बेझिझक आप लोग भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अंकित श्रीवास्तव जी का कमेंट है, सर मुझे 1000 रुपये की SIP ओपन करनी है, 500-500 में 2 डिवाइड करके 2 फंड्स में लेना ठीक रहेगा क्या? देखिए, 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, चाहें तो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, लेकिन एक SIP सिंगल, आप एक सिंगल फंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलकर जब आपको लगे कि आपको और अमाउंट ऐड करना है, तब आप एक नया फंड यहाँ ले सकते हैं। आपने एज यहाँ नहीं लिखी है, अगर आपकी जो लंबे समय तक अगर आपको SIP चलानी है, होराइजन आपका ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप को रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप
रिस्क से बचना चाहते हैं, थोड़ी ड्यूरेशन आपकी कम है, तो आप मिड कैप को भी रख सकते हैं। 1000 रुपये की सिंगल SIP आप किसी एक फंड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द रॉक करके ये कमेंट है, सर 2 लाख रुपए लमसम करने हैं लो रिस्क में, लेकिन लंबे समय के लिए 20 से 25 साल के लिए। देखिए, जब आपने बात यहाँ लॉन्ग टर्म की कर दी तो रिस्क अपने आप ही लो हो जाता है। आप चाहें तो इसको हाई रिस्क वाले फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी इतनी लंबी है कि वहाँ रिस्क ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेकिन आपने कमेंट मुझे किया है कि लो रिस्क वाले फंड में आपको निवेश करना है। सिंपली अगर एक फंड में निवेश करना चाहते हैं, वैसे तो डाइवर्सिफाइड इसको भी किया जा सकता है। आप चाहें तो 50-50 हज़ार के भी 2 या 3 फंड्स लेकर 1 लाख रुपए का एक फंड लेकर 50-50 हज़ार के 2 फंड ले सकते हैं। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत बढ़िया है आपकी, 20 से 25 साल है। अगर आप एक सिंगल फंड में निवेश करना चाहते हैं और रिस्क थोड़ा सा कम भी हो, लंबे समय में रिटर्न्स भी अच्छे मिले, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। देखिए, फ्लेक्सी कैप के कुछ फंड्स मैंने रखे हैं, कुछ रिटर्न्स हैं इनके जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप है, लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है। सिंस लॉन्च रिटर्न्स 21.91% के हैं। GM फ्लेक्सी कैप है 20.42 है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, लगभग 21% के रिटर्न्स इसके भी हमें देखने को मिलते हैं। तो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में, ये सिंस लॉन्च का मतलब है कि 2013 से और अभी तक के लगभग 11 साल के रिटर्न्स आप कह सकते हैं 21% के आसपास के तीनों फंड्स ने बना कर दिए हैं। और यहाँ तो बात हम 25 साल की कर रहे हैं, तो यहाँ रिटर्न्स अगर हमें 20-21% भी मिल जाता है लंबे समय में, तो काफ़ी बढ़िया पैसा यहाँ बनाया जा सकता है। फिर से कैलकुलेशन करके देखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे कितने पे, वही अपने 15-16% पर करेंगे। 2 लाख रुपए का निवेश कितने पैसे यहाँ बनाकर दे सकता है। चलिए, इसके लिए लमसम कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ करेंगे। लमसम कैलकुलेटर, देखिए लमसम हम कितना कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का लमसम है, 25 साल की हमारी ड्यूरेशन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर हमें 16% भी मिल जाते हैं, जबकि आपने देखा कि पास्ट में रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त मिले हैं, तो भी जो 2 लाख रुपए की वैल्यू है वो लगभग आप देख सकते हैं कितनी बन रही है, 81,75,000 रुपये। और अगर रिटर्न्स बढ़ते हैं तो यही 2 लाख आपको करोड़ों में भी ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा लगभग 20 से 21% के रिटर्न्स हैं। फ्यूचर में भी अगर आपको 20 ही मिल जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर 20 ही मिल जाते हैं तो ये वैल्यू 1.91 करोड़ तक भी आपको देखने को मिल सकती है, और निवेश केवल 2 लाख रुपए का है। पैसा इतना तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन हमारे पास बढ़िया है, हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। इसीलिए मैं भी अपनी मैक्सिमम वीडियोस में आप लोगों को यही कहता हूँ, जो भी निवेश आपको स्टार्ट करना है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करें। देरी करेंगे तो निवेश बढ़ाना पड़ेगा, टाइम से स्टार्ट करेंगे तो कम निवेश में भी ज़्यादा पैसा आप बना पाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल काफ़ी सारे मैंने आज की वीडियो में रखे हैं, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ पर क्लियर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सवाल पर। चलिए, इन्वेस्टोलॉजी निशिकांत करके ये कमेंट है, सर मैं आपके वीडियोस रेगुलर वॉच करता हूं और आपके वीडियोस देखकर मैंने मेरा एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। मेरी एज 28 ईयर है, मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। अगले 25 साल के लिए मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए और बताइए 20 साल के बाद कितना कॉर्पस क्रिएट होगा। SBI स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप 1000, एडलविस मिड कैप भी इन्होंने रखा है 1000, क्वांट मिड कैप भी है 1000, कोटक ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप 500 इन्होंने रखे हैं। देखिए, फंड सिलेक्शन आपका ठीक है, फंड्स आपने अच्छे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। लेकिन यहाँ जब लार्ज कैप में आपने 2 फंड्स रख लिए 500 रुपये के, यहाँ एक सिंगल फंड भी आप लार्ज कैप का रख सकते हैं। लंबे टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा भी डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1000 रुपये एक फंड में रखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिड कैप भी आपने 2 ऐड कर ली है, स्मॉल कैप आपके 3 यहाँ हैं। जब भी आपको निवेश को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक फ्लेक्सी कैप को ज़रूर ऐड करना है, साथ ही साथ एक आपको थीमेटिक भी आप इसमें ऐड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी अच्छा ये साबित हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है, फंड्स आपने अच्छे सिलेक्ट किए हैं, एक फ्लेक्सी कैप और एक थीमेटिक, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब भी फ्यूचर में आप पैसा बढ़ाएंगे ज़रूर देखिए। जो भी निवेशक हैं, मेरे साथ बहुत इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं,
जिसने भी म्यूचुअल फंड में एक बार शुरुआत की है उस अपने पैसे को बढ़ाया ज़रूर है। चाहे किसी ने 1,000 रुपये से शुरुआत करके देखी, लेकिन अगले 2 से 3 साल में मैंने देखा कि उन्होंने अपना निवेश मंथली 5 से 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया। क्योंकि जो भी निवेश करता है उसको दिख जाता है कि हाँ यहाँ ठीक है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट अच्छा है, तो पैसे सभी लोग बढ़ाते हैं। जब भी आप आगे पैसा बढ़ाएंगे थोड़ा सा इन फंड्स को आप देख लीजिएगा, बाकी इन्वेस्टमेंट आपका ठीक है, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये है शेख हिस्मतुद्दीन करके इनका सर का कमेंट है। राहुल सर, मैं आपकी सारी वीडियोस रेगुलर देखता हूँ, मेरी एज 72 है। सर 72 की आपकी एज है, आपको मुझे सर बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप मुझे SBI के किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकते हैं जो लो रिस्क के साथ हो। वाकई आपकी एज अगर 72 है तो आपको बिल्कुल लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए। बल्कि आपको तो अगर आपको बिल्कुल कम रिस्क लेना है, आप चाहें तो अपने पैसे को बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, वो भी आपके लिए ज़्यादा ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि इनको जो निवेश करना है उससे इनको मंथली इनकम जनरेट करनी है। तो SWP प्लान में ये निवेश करना चाहते हैं। देखिए, डेट फंड में भी निवेश किया जा सकता है, लेकिन डेट फंड के रिटर्न्स बहुत कम हैं। लेकिन एक हाइब्रिड कैटेगरी को आप देख सकते हैं, और SBI का फंड आपको बताऊंगा हाइब्रिड कैटेगरी में कौन सा अच्छा है, जिसमें कम रिस्क के साथ आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। 5 साल तक आपको निवेश करना है, 4 लाख रुपए का निवेश है आपका। चलिए देखिए, फंड का नाम है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ज़्यादा पैसा आपका डेट में है, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इस तरह के फंड्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। वो पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है। यहाँ कितना निवेश किया गया है डेट में एंड कैश में? 74.2%, यानी कि 74% पैसा तो आपका रिस्क फ्री है। 24.3% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा, थोड़े से आपके रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए, रिटर्न्स कभी भी डेट से या इससे नहीं बढ़ेंगे, कैश से। रिटर्न्स बढ़ेंगे कहाँ से? जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी में जाएगा। छोटा सा पोर्शन इक्विटी में जाएगा, 5 साल के लिए निवेश है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। रिटर्न्स की बात करूँ, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 10.43% के हैं। लगभग 10% के रिटर्न्स भी अगर हम मानकर चलें कि ये फंड हमें बनाकर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रख सकते हैं। इसके लिए SWP कैलकुलेटर पर चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये निवेश कितने रुपए मंथली आपको बनाकर दे सकता है, आपके लिए क्या इसमें ज़्यादा सही रहने वाला है। देखिए, टोटल जो हमारा निवेश है वो यहाँ पर 4 लाख रुपए का है। 4 लाख मंथली विड्रॉल 2 से 3,000, बिल्कुल 3,000 रुपये का विड्रॉल आप रख सकते हैं। रिटर्न्स 10% के रख लेते हैं, 10.43 मिले हैं हमें पास्ट में। और ड्यूरेशन हम यहाँ रख लेते हैं 5 ईयर्स की। देखिए, 5 ईयर्स की ड्यूरेशन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स केवल 10% में लेकर चला हूँ, और हमारा जो निवेश है वो 4 लाख का है। 3,000 रुपये महीना आपको मिलता रहेगा अगले 5 साल तक, और 5 साल के बाद जो आपका 4 लाख रुपये है वो बढ़कर हो जाएगा 4,14,520 रुपये। इसको आप देख सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, बहुत ज़्यादा रिस्क में आपके पैसे को निवेश ये नहीं करता है। फिर भी अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और भी कम लेना चाहते हैं तो डेट फंड्स में भी जा सकते हैं, या फिर आप बैंक में भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, जहां पूरा ही पैसा आपका रिस्क फ्री है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि सभी चीज़ें आपको एक एक चीज़ क्लियर करूं, ऑप्शंस हों आपके पास कि म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क है, इतने रिटर्न्स है, बैंक में रिस्क नहीं है तो रिटर्न्स इतने हैं। ऑप्शंस आपके पास सारे हैं, आप अपनी मर्जी से निवेश कीजिए। क्यों? मैं आपको केवल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं कि कहां आपको ज़्यादा फायदा है, कहां आपको कम फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलोक कुमार जी का कमेंट है, सर 15,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूं 15 साल के लिए, टारगेट 2 करोड़ का रखा है, 5,000 और भी बढ़ा सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए। किस कैप में अमाउंट लगाऊं जो बैलेंस रहे और टारगेट भी पूरा हो जाए? देखिए, 15,000 रुपये महीना का अगर आप निवेश कर रहे हैं 15 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ का टारगेट तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अपना और ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्योंकि देखिए, रिटर्न्स जिन पर हम कैलकुलेशन करते हैं 15-16% पर, 15,000 का निवेश 15 साल के लिए 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो 15-15-15 का फॉर्मूला लगता है और सीधा आपको 1 करोड़ रुपये बनाकर ये दे सकता है। लेकिन अगर आपको 2 करोड़ का टारगेट रखना है तो बिल्कुल आपको अपना जो निवेश है इसको बढ़ाना होगा। 20,000 रुपये महीना से भी शायद आप इस टारगेट को ना पकड़ पाएँ। आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टेप अप आप कर सकते हैं। अपनी जो SIP का अमाउंट है उसको आप हर साल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाइए। इस तरह से बढ़ाएंगे तब आप अगले 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट अपना पकड़ सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ आपको फंड्स की बात करूँ तो फंड्स के लिए आप इसमें थोड़ा सा लार्ज कैप को रखिएगा। 15 साल का निवेश है,
लार्ज कैप को ज़रूर रखिएगा। लार्ज कैप रख सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कैप रखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप रखिए। इस तरह से आप बैलेंस पोर्टफोलियो, इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरह से बन सकता है। आप मुझे उस पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं, नई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि 2 करोड़ का टारगेट 15 साल में हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, बीरूर राजक करके कोई इनका सवाल है। मैं ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर मेरी डेथ हो जाए तो टोटल जितना मेरा पैसा है वो मतलब घर वालों को मिलेगा? इसके लिए काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी भी ऐप से करें, नॉमिनी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, नॉमिनी को आप ज़रूर ऐड करें तो ईजिली वहाँ से पैसा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस दिक्कत से बचने के लिए लोग आजकल इसीलिए ऐप का यूज़ कम करके एजेंट के थ्रू भी निवेश कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान ना लेकर रेगुलर प्लान पर भी फोकस लोग कर रहे हैं, ताकि कल के दिन कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो पैसा विड्रॉल करने में थोड़ा सा ईजी रहे। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट प्लान से लें, क्योंकि ये 1% का जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि 1% का नुकसान है। लेकिन कई बार आपको कुछ चीज़ों में रेगुलर प्लान से प्रॉफिट भी होते हैं। जैसे कि जो आप रेगुलर प्लान लेते हैं, आपको अच्छे सजेशन भी मिलते हैं कि आप इन प्लान्स में निवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, खुद ही सारी आपको जो भी उसकी है, मतलब जो भी आपको फ़ोटो तक अपनी अपलोड खुद ही करनी है। बाकी रेगुलर प्लान में तो सारा कुछ आपको एजेंट ही करके देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है रेगुलर और डायरेक्ट में। हाँ, हालांकि 1% के आसपास का आपको रिटर्न्स में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान सभी चीज़ों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्लान के सारे फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे आपको रेगुलर प्लान्स के भी मिलते हैं। जैसे कि फ़ंड का सिलेक्शन करना, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो किस तरह से पैसा विड्रॉल होगा, इन सभी सिचुएशन के लिए भी अगर आप सोचते हैं तो आप रेगुलर प्लान में भी निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिसीजन आपका है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, चाहे तो रेगुलर भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रघुवंशी जी का। सर, मेरा पोर्टफोलियो कैसा है? इन्होंने तो मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे। निपॉन इन्होंने रखा है, निपॉन स्मॉल कैप में 2000 है, टाटा स्मॉल कैप में 2000 है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 2000 है, मोतीलाल मिड कैप में भी 2000 है। तो स्मॉल कैप में इनका 4000 हो गया। मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में भी 4000 है। जीएम और पराग परिक में से कोई एक बेस्ट बता दीजिए। दोनों अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में दोनों के रिटर्न्स अच्छे हैं। पराग परिक भी अच्छा है, आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार। एचडीएफसी डिफेंस फंड में 7000 लमसम, 1000 एसआईपी, ठीक है। डिफेंस फंड भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड भी रखा है 53,000 लमसम प्लस 2000 की एसआईपी, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू कीजिए, लंबे समय तक आप चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छा जो है पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप भी लिया है आपने, मिड कैप भी ले लिया है आपने। फ्लेक्सी कैप को ऐड करने से बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा सा लार्ज कैप में आपका जो एलोकेशन है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बाकी डिफेंस फंड भी आपने लिया है तो ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक चलाएंगे, अच्छे रिटर्न्स आपको इससे मिलेंगे। अच्छा पोर्टफोलियो है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है लंबे समय तक चलाना। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में कुछ सवाल थे, कुछ कमेंट्स थे जो मैंने लिए थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कोई सवाल है मन में कोई, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपका सवाल भी मैं लूँगा अगली वीडियो में और उस पर आपको थोड़ा सा सजेशन देने की यहाँ कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। लेकिन दोस्तों, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।